पाकिस्तान में एक बार फिर से एक बड़े टीवी एंकर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उसे ऑफ स्क्रीन कर दिया गया है। इस बार काशिफ अब्बासी निशाना बने हैं। पाकिस्तान में एक बात तो तय है कि अगर आप कभी भी जाने या अनजाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं टीवी शो पर, तो उसके बाद आप पर पाबंदी लगना वाजिब है। ये पहला मौका नहीं कि किसी मारूफ एंकर का प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया गया हो। ऐसा पहले भी बहुत बार होता रहा है। आइए नजर डालते हैं कि माजी में किन एंकर्स के प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं हामिद मीर की। 2014 में जियो न्यूज पर हमले के बाद हामिद मीर का प्रोग्राम बंद कर दिया गया था, यानी उन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, हामिद मीर पर बहुत से इदारों और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर जाने पर भी पाबंदी आयद हो गई थी। इसके बाद बारी आती है तलत हुसैन की। तलत हुसैन को मुतअद्दिद बार प्रोग्रामों पर पाबंदी का सामना करना पड़ा और वो सोशल मीडिया पर बार बार एहतजाज करते हुए भी दिखाई देते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और मारूफ एंकर नजम सेठी भी इन पाबंदियों का सामना कर चुके हैं। गेम शो की दुनिया के मारूफ एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें भी बहुत बार प्रोग्रामों पर पाबंदी का सामना करना पड़ा था और कई बार उन्हें ऑफ एयर होना पड़ा था। ये आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं। इनके प्रोग्रामों पर भी हुकूमत मुखालिफ प्रोग्राम करने पर पाबंदी लग चुकी है। इन्हें भी हुकूमती जबर और जुल्म का सामना करना पड़ा और बाज़ औक़ात इन्हें ऑफ एयर भी रहना पड़ा। कहानी सिर्फ एंकर्स के प्रोग्राम बंद करने पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इन एंकर्स पर बगावत और एटीसी के एक मुकदमात भी होते हैं। सबसे पहला मुकदमा हामिद मीर पर दर्ज हुआ था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मिलिट्री के खिलाफ बयानिया बनाया और फौज के खिलाफ उन्होंने वो जुबान इस्तेमाल की जो कि कौमी सलामती के खिलाफ है, और उन्हें बाज़ औक़ात नामालूम अफराद की जानिब से हिरासा भी किया गया। अबसार आलम भी उन खुशनसीब एंकर्स में शामिल हैं जिन पर रियासत की जानिब से बगावत के मुकदमा दर्ज हुए। अबसार आलम पर भी रियासती इदारों के खिलाफ बयानिया बनाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब हैं, जो कि मशहूर टीवी एंकर हैं, उन पर भी कई मुकदमा दर्ज हुए। उन्हें कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने पड़े और बाद में वो सुर्खरू हुए। इमरान रियाज को तो आप जानते होंगे। इमरान रियाज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा मुकदमात को फेस करने वाले एंकर हैं। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जबर और जुल्म का निशाना बनाया गया। बाद में वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें पाकिस्तान से निकालने का बंदोबस्त भी किया था। पाकिस्तान गवर्नमेंट तो किसी भी एंकर पर मुकदमा दर्ज करके ये समझती है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में मौजूद आलमी मीडिया के लोग जब वो अपने चैनल्स पर ये खबरें रिपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान की इमेज खराब होती है। जब कोई एंकर पाकिस्तान छोड़कर किसी और मुल्क में पनाह लेने पर मजबूर होता है तो यकीनन पाकिस्तान की इमेज खराब होती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, अगर किसी का अच्छा काम है तो टीवी पर बैठकर उनकी तारीफ भी हो सकती है, उन पर तनकीद भी हो सकती है, उन पर तंज भी हो सकता है। अगर कोई इस तनकीद को पर्सनल ले लेता है और उन एंकर्स पर मुकदमा दर्ज करवा लेता है या इक़्तिदार की ताकत में उन एंकर्स के प्रोग्राम पर पाबंदी लगवा देता है, तो ये तारीख का हिस्सा रहेंगे। क्योंकि आज मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के लोग टीवी पर बैठकर इन वाक़यात को, इन पाबंदियों को कैसे फेस करेंगे, उनके पास उस वक्त क्या दलाल होंगे।